अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। बच्चे, हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था ओरल कैविटी। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फेरिंग्स एंड एसोफेगस। इसको सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब इस डायग्राम में हमारे पास ये नोज़ की बैक साइड पे है नेज़ल कैविटी और ये है माउथ की बैक साइड पे है ओरल कैविटी। बच्चे, नोज़ से एयर एंटर होगी और माउथ से हमारे पास फूड एंटर होती है। ये दोनों जो कैविटीज़ हैं ये लास्ट पे जाके हमारे पास कंबाइन हो जाती हैं एक स्मॉल ट्यूब से। इस ट्यूब को कहा जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारे पास एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि ओरल कैविटी की बैक साइड पे प्रेजेंट होती है। अब फेरिंग्स का हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। बच्चे, फेरिंग्स के 3 से 4 फंक्शन हैं। इसका फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये है, ये ओरल कैविटी को, बच्चे ये है हमारे पास ओरल कैविटी, मुंह का खला, ये इस ओरल कैविटी को कनेक्ट करती है एसोफेगस के साथ। सेकंड, हमारे पास ये नेजल कैविटी को कनेक्ट करती है ट्रैकिया के साथ, विंड पाइप के साथ। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया फेरिंग्स का। सेकंड फंक्शन हमारे पास फेरिंग्स का ये है, बच्चे हमने पढ़ा था ओरल कैविटी में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की 2 तरह की डाइजेशन होती है। एक है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन में हमने पढ़ा था हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है जो कि स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। हमारे पास स्टार्च कन्वर्ट हो जाती है माल्टोज में। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। जब केमिकल डाइजेशन है वो हमारे पास स्टार्ट रहती है, कंटिन्यू रहती है फेरिंग्स में भी। नेक्स्ट हमारे पास फेरिंग्स का फंक्शन ये है, ये हमारे पास फूड को लंग्स में जाने से बचाता है। बच्चे, ट्रैकिया के बाद हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स का फंक्शन ही यही है। फेरिंग्स में बच्चे एक इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको एपिग्लोटस कहा जाता है। एपिग्लोटस का फंक्शन ये है, ये हमारे पास जैसे ही फूड फेरिंग्स से नीचे आती है तो ये जो फेरिंग्स ट्यूब है, यहाँ पे जो एपिग्लोटस है ये खुद ब खुद पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, ये वर्टिकल पोजीशन में हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है। बच्चे, नेक्स्ट अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग में बता रहे हैं सबसे पहले, फेरिंग्स इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। ये है फेरिंग्स, ये एक छोटी ट्यूब है, ये ओरल कैविटी के बैक पे प्रेजेंट होती है। इसके फंक्शन है, ये कनेक्ट करती है ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ और साथ ही हमारे पास ये नोज को कनेक्ट करती है ट्रैकिया या विंड पाइप के साथ। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जो केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस ओरल कैविटी में कॉन्टिन्यू था वो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यू रहेगा। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन फेरिंग्स का ये है, ये हमारे पास फूड को बचाती है लंग्स में एंटर होने से। देन स्वेलोड फूड पास थ्रू द, और जब ये स्वेलोड फूड को हम पास करते हैं फेरिंग्स से, द टॉप ऑफ ट्रैकिया इज पुश अगेंस्ट द एपिग्लोटस। ये जो हमारे पास ट्रैकिया की टॉप है ये पुश हो जाती है एपिग्लोटस के अगेंस्ट, जिसकी वजह से हमारे पास जो ट्रैकिया ओपन था ये खुद ब खुद क्लोज हो जाता है और इस तरह से हमारे पास जो स्वेलोड फूड है वो आगे पास हो जाती है एसोफेगस में। फेरिंग्स से जो फूड है वो आगे पास हो जाएगी एसोफेगस में। बच्चे, फेरिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एसोफेगस। एसोफेगस खुराक की नाली। तो अब देखते हैं एसोफेगस क्या है। एसोफेगस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चा, ये हमारे पास सारी की सारी एसोफेगस है, ये एक लंबी ट्यूब है और इसकी लेंथ बता रही है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एसोफेगस का फंक्शन क्या है? एसोफेगस का फंक्शन ही यही है, ये कनेक्ट करती है फेरिंग्स को स्टमक के साथ। व्हेन फूड एंटर एसोफेगस, जैसे अब हमारे पास फेरिंग्स से फूड आती है एसोफेगस में, यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो एसोफेगस ट्यूब है ये मसल्स की बनी हुई है। इसके जो मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं तो जो फूड बोलस की फॉर्म में है ये खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव करती है। ये आप देख सकते हैं, ये बोलस यहाँ पे हमारे पास फेरिंग्स से एंटर हुआ एसोफेगस में। जैसे ही एसोफेगस में एंटर हुआ यहाँ पे हमारे पास इसके जो मसल्स है ये कंट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए, एक वेव की फॉर्म में कंट्रैक्शन हो रही है। ये फूड आगे आगे मूव करती हुई स्टमक की तरफ मूव कर रही है। These wave of contraction move food along esophagus to the stomach। ये जो लहरें हैं ये हमारे पास फूड को एसोफेगस से स्टमक की तरफ लेकर जाती हैं। These wave of muscular contraction, और ये जो मसल्स की बनी हुई वेव है इसको कहा जाता है पेरिस्टालसिस। बच्चा, ये था आज का हमारा टॉपिक। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। बच्चे, शॉर्ट है हमारे पास, व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपके पास ये है, फेरिंग्स इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक अ पार्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी।
यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करना है, सेकंड लाइन तक, नोज टू विंड पाइप ट्रैकिया तक। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो बच्चा ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, आंसर 2। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कार्टिलेज टिश्यू कार्ड एपिग्लोटिस यहाँ तक एंड करना है। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द लेंथ ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस की लेंथ बताएं। तो ये आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, एसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ तक आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस किसे कहते हैं एंड हाउ डज इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ फूड टू स्टमक। तो बच्चे इसका आंसर हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेरिस्टालसिस, डिफाइन पेरिस्टालसिस। तो इसका आंसर आपने यहाँ से देना है, व्हेन फूड एंटर एसोफेगस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर कॉल्ड पेरिस्टालसिस, यहाँ तक इसका आंसर है। ये है हमारे पास 4 क्वेश्चन जो जिनका आंसर हमें बुक में दिया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका आंसर प्रॉपर बुक में नहीं दिया गया। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस। एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस की डेफिनेशन के बारे में बताएं। तो बच्चे एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू। बच्चे एपिग्लोटिस टिश्यू का बना हुआ है। टिश्यूज कौन से हैं? इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यूज हैं। ये प्रेजेंट होता है फेरिंक्स के अंदर। अब एपिग्लोटिस का फंक्शन है, इट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। ये फूड के पार्टिकल्स को सांस की नाली में जाने से बचाते हैं। नेक्स्ट है ग्लोटिस। ग्लोटिस कहते हैं हमारे पास द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया हमें पता है विंड पाइप सांस की नाली को कहा जाता है। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसको ग्लोटिस कहा जाता है। अब इसका फंक्शन यह है, ड्यूरिंग स्वेलिंग दिस ओपनिंग इज क्लोज ऑफ। जैसे ही खुराक को नीचे की तरफ लाया जाता है फेरिंक्स से एसोफेगस की तरफ, तो हमारे पास इसकी जो ओपनिंग है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।